राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार R2R क्लासेज में। आज हम आपके लिए हरियाणा जीके का प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जो हमारी एक सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा ग्रुप डी का पेपर होना निश्चित हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए आप हमारा पहला क्वेश्चन। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ किला होता है। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ किला है। हिसार की स्थापना किस मुस्लिम शासक ने की थी? हिसार की स्थापना एक मुस्लिम शासक ने की थी जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक भाई। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी? ये की थी 1354 में भाई। 1354 की बात है। फारसी भाषा में हिसार को पहले ईसुकार कहा जाता था। हिसार का प्राचीन नाम क्या होता था भाई? ईसुकार। ईसुकार इसको बोलते थे, जिसका फारसी में अर्थ था किला। तो पाणिनि ने, एक पाणिनि नाम का व्यक्ति था जिसने अष्टाध्यायी लिखी थी, उसमें भी हिसार को क्या बोला गया दोस्तों? ईसुकार बोला गया है। तो याद रखियो भाई, हिसार की स्थापना एक मुस्लिम शासक ने की थी जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना 1354 में की थी। जस्ती लोहे के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा भाई? हिसार है। याद रखियो भाई, हिसार। जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, जिनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा था? हिसार था भाई। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी भाई। सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो कौन सा था? जींद था भाई। इसी प्रकार से देखा जाए भाई। दूसरा क्वेश्चन, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा बोलते हैं भाई? हरियाणवी गिद्दा बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई साहब? याद रखिए रहे, झूमर को। झूमर को हरियाणवी गिद्दा के नाम से बोला जाता है। इसे महिलाएं करती है भाई, झूमर महिलाएं करती है। बात की जाए लूर नृत्य की, लूर किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है लूर नृत्य भाई। ये महाभारत के समय से चलता आ रहा कौन सा नृत्य था? धमाल था भाई। अगर पूछा जाए महाभारत के समय से चलता आ रहा नृत्य कौन सा है, वो है धमाल। लेकिन बात है लूर की, होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। धमाल नृत्य महाभारत के समय से चलता आ रहा है। पुष्पों नृत्य कौन सा? धमाल भाई। अगर बात की जाए पुष्पों के नृत्य की तो कौन सा है? धमाल आया भाई। रतवाड़ी नृत्य की बात की जाए तो मेवात क्षेत्र में पुरुष और महिला, मेवात क्षेत्र में पुरुष और महिला दोनों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? रतवाली नृत्य किया जाता है। ये श्री कृष्ण से संबंधित है भाई, श्री कृष्ण से। पुरुष और महिला दोनों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रतवाड़ी नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य महिला द्वारा किया जाता है। धमाल नृत्य किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और झूमर क्या होता है? गिद्दा है भाई, गिद्दा। हरियाणा का क्या है? गिद्दा बोलते हैं इसको भाई। महिला के द्वारा ये किया जाता है, याद रखियो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में किस आलेख द्वारा पता चलता है भाई? तोमर राजाओं की बात है भाई। तोमर राजाओं की बात है दोस्तों। कला एवं संस्कृति के बारे में किस आलेख द्वारा पता चलता? कादम्बरी बता भाई, हर्षवर्धन से संबंधित है भाई। इसी प्रकार से तहकीक ए हिंद, इसकी क्या बोलते हैं भाई? अलबरूनी आया था एक व्यक्ति, उसके द्वारा लिखी गई थी। इसी प्रकार से हर्षचरित तो भाई साहब किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी, बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन से ये भी संबंधित है। तो कोसा बचा भाई यशतिलक चंपू। तो यशतिलक चंपू नाम का एक ग्रंथ है भाई। हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में किसके बारे में जानकारी देता? तोमरों के बारे में जानकारी देता है भाई। याद रखें, प्रीवियस क्वेश्चन है हरियाणा जीके का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी बिल्ट पेपर मिल कहां पर है भाई? हरियाणा की सबसे बड़ी बिल्ट पेपर मिल है। अगर बात की जाए बिल्ट की भाई, जब 1929 में बनी थी भाई, कड़ा बनी थी 1929 में। बात की जाए वर्तमान में कड़ा भाई, पहला 1929 में किसका पार्ट था? हरियाणा भाई, पंजाब का पार्ट था। तो इसकी स्थापना कड़ी थी, पंजाब में हुई थी। लेकिन बात किसकी आई? बात आई 1929 में बिल्ट की स्थापना हरियाणा में कहां है? वर्तमान की बात आई तो कड़ा भाई यमुनानगर में। वर्तमान में कहां रहे? यमुनानगर। बात आई जींद की भाई, हरियाणा का दिल कौन सा भाई? जींद है। 2702 वर्ग किलोमीटर से क्या क्षेत्रफल है? रैलियो शहर बोला जाए तो कौन सा भाई? जींद है। जींद तक ये चल रहा है हरियाणा ही पॉलिटिक्स चल रहा है भाई। पॉलिटिक्स हरियाणा ही कहां तक चल रहा है? जींद तक चल रहा है, याद रखिए। अंबा राजपूत द्वारा 14वीं शताब्दी में बसाया गया शहर कौन सा था भाई? अम्बाड़ा था। 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा बसाया गया शहर दोस्तों कौन सा था? अम्बाड़ा था। 14वीं शताब्दी की बात थी भाई। 1843 में अम्बाड़ा में क्या किया था? एक छावनी का निर्माण किया गया था अंग्रेजों द्वारा भाई। 1843 की बात थी भाई। अम्बाड़ा में एक महिला जो हरियाणा की क्या बनी थी? मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी भाई। हरियाणा की, मतलब हरियाणा से थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, सुषमा स्वराज भाई।
उसका जन्म कहाँ हुआ था भाई? हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था दोस्तों? अंबाला जिले में हुआ था। 2002 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी भाई, 2002 की बात है। तो एक मंत्रालय सबसे कैबिनेट मंत्री बनी थी, कैबिनेट मंत्री बनी थी भैया। कैबिनेट मंत्री कद बनी थी? 2002 में बनी थी। हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित थी भाई, सुषमा स्वराज थी भाई। पूछा जाए भारत की पहली विदेश मंत्री महिला, वह पूछा जाए भारत की पहली विदेश मंत्री महिला भाई कौन सी थी? या थी सुषमा स्वराज भाई। सुषमा स्वराज का जन्म दिवस पूछा जाता है भाई कई बार, तो इसका जन्म दिवस होता है 14 फरवरी 1952 को इसका जन्म होता है भाई। और 6 अगस्त 2019 को इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। 6 अगस्त 2019 को मृत्यु होती है और 14 फरवरी 1952 को इसका जन्म होता है दोस्तों, याद रखियो भाई। इसी प्रकार से स्वर्ण के कुमार के नाम से बसा शहर सोनीपत है भाई। साइकिल सिटी किसको बोलते हैं? सोनीपत को बोलते हैं भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा साइकिल का निर्माण कहाँ होता है? सोनीपत में होता है दोस्तों। इसी प्रकार से गोला बारूद के लिए पूछा जाए, हरियाणा में सबसे ज्यादा गोला बारूद कहाँ बना भाई? यमुनानगर में बना रहे, यमुनानगर में, याद रखियो भाई। बिल्ट की स्थापना कब हुई थी? यमुनानगर में। कब हुई थी? 1929 में हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस जिले में अमोनिया प्लांट लगाया गया भाई? अमोनिया प्लांट पूछे, रबड़ पूछे, रबड़ सिंथेटिक प्लांट, और के पूछे तेल शोधक कारखाना पूछे भाई। तेल शोधक कारखाना भी पानीपत में, रबड़ प्लांट भी कड़ा पानीपत में। इसी प्रकार का पूछा भाई अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट भी कड़ा भाई दोस्तों पानीपत में। तो याद रखियो पानीपत में, पानीपत में अमोनिया प्लांट लगाया गया है भाई पानीपत में। तेल शोधक कारखाना कई बार पूछा भाई, एक बहोली नाम का स्थान है, बहोली नाम का, 1998 में वहां पर तेल शोधक कारखाना लगाया गया था भाई। 23 अगस्त 1974 की बात है दोस्तों, 23 अगस्त 1974 को एक रबड़ प्लांट भी कहाँ लगाया गया था? पानीपत में लगाया गया था। तो याद रखियो भाई। ऊनी कंबलों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा भाई साहब? पानीपत, याद रखियो। टेक्सटाइल और कारपेट के लिए, वही बात है कि टेक्सटाइल और कारपेट के लिए कौन सा जिला शहर प्रसिद्ध है भाई? याद रखियो पानीपत भाई। पानीपत प्रसिद्ध है। पानीपत क्या क्या बढ़िया, पानीपत क्या है? एक तो पढ़ा अपना क्या बेटा भाई, सीधी बात है भाई। पानीपत के है कंबल, कंबल पानीपत के भाई, कंबल पानीपत के, याद रखिए भाई। दूसरी बात क्या पढ़ी भाई? टेक्सटाइल और कारपेट भाई पानीपत में। कर्ण झील का है करनाल में भाई, करनाल। सोनीपत स्वर्ण प्रस्थ है जय भाई। रोहतक का नगर है भाई, रोहतक में। तिलियार झील है, तिलियार झील। तिलियार झील के बारे में बात की जाए तो तिलियार झील कड़ा रोहतक में भाई। जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन से भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। यू पर्सन बने हरियाणा में भाई। लगातार 10 साल तक, लगातार 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे थे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहा भाई 10 साल तक। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर भी अब 10 साल पूरे करेंगे, ये भी 10 साल लगभग पूरे करने वाले हैं भाई इसके। 1 साल में पूरे जो 19 अक्टूबर में हो जाएंगे 10 साल पूरे इसके। लेकिन बात की जाए सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन रहा भाई? तो सबसे लंबे समय तक रहा भाई साहब भजनलाल, भजनलाल रहा भाई। दूसरे पर रहा भाई बंसीलाल भाई, दूसरे नंबर पर बंसीलाल आया। लेकिन पूछा जाए सर्वाधिक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना? बस सर्वाधिक बार बना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाई, जिसका जन्म दिवस है भाई 1 जनवरी 1935 में। जय माता दी रे, 1 जनवरी 1935 में। तो 1 जनवरी 1935 को इसका जन्म दिवस होता है भाई। हाल ही में इसने क्या करिए? 10वीं पास करी है भाई, 10वीं पास करी। चौधरी मतलब उसकी के नाम ओम प्रकाश चौटाला ने भाई। लगा मतलब सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे भाई? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार दोस्तों, 5 बार ही बना। लेकिन कार्यकाल इसका थोड़ा रहा ही, कुल मिलाकर देखे तो 7 से 8 साल रहे। एक बार 5 साल पूरा रहा है, बाकी कुछ 1 साल रह गया, कुछ 5-7 दिन भी रहे, एक बार कदे 13 दिन भी रहा है, 2 दिन नहीं भी रहा भाई। इस प्रकार तरह है। आगे देखो, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ? हरियाणा पर्यावरण व संरक्षण व शोध समिति का गठन के बारे में बात की गई है भाई। याद रखिए चरखी दादरी में भाई। चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर 2016 में बनाया था भाई। दादुर मेंढकों की दिखता है कहानी से पहले दादुर के नाम से जाना जाता था भाई। तो याद रखिए भाई। अगली बात है भाई किसका? कैथल बेरा में कपिल स्थल, कपिल स्थल बोल रहे थे कैथल को, कपिल स्थल। भगवान हनुमान की जन्म नगरी कौन सी थी? कैथल थी भाई। इसी प्रकार से बात की जाए कुरुक्षेत्र की भाई, धर्म नगरी। हरियाणा की महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ था कुरुक्षेत्र में, होया था भाई। कुरुक्षेत्र में होया था, 18 दिन चल जाता भाई। इसमें 18 दिन चल जाता, 18 अध्याय है इसमें भाई, और 18 की थी सेना थी भाई। समझे बात यार? इसमें 11 किसकी थी? 11 कौरवों की थी, 7 पांडवों की थी भाई। याद रख लीजिए भाई। महाभारत तक क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है तरफ है। इसी प्रकार से हिसार भाई, हिसार अपना अपना फिरोज तुगलक द्वारा 13 चूहों ने बसाया गया शहर हिसार था भाई। 13 चूहों ने बसाया था। हिसार को पहले इशुकार के नाम से जाना जाता था। पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, उसमें भी किसका वर्णन है भाई? हिसार का वर्णन है भाई। याद रखिए भाई। तो पर्यावरण शोध समिति
कड़ा बनी भाई चरखी दादरी है, बनी भाई चरखी दादरी। तो याद रखिए कुरुक्षेत्र की स्थापना कई बार पेपर में कुरुक्षेत्र तो 23 जनवरी 1973 में भाई, 23 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी भाई, कुरुक्षेत्र की हुई थी, कुरुक्षेत्र की, याद रखिए। इसके बाद सिरसा बना था 1975 में भाई, फिर 1979 में फरीदाबाद बना था, फिर बात आई थी 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे भाई, 95 में पंचकुला बना था भाई, 1997 में फतेहाबाद और झज्जर बना था भाई, 2004 और 5 के अंदर क्या बना था, मेवात बना था, और 2008 में क्या बना था भाई, पलवल बना था। तो अंत में कौन सा बना, चरखी दादरी 2016 में भाई, याद रखिए। हरियाणा में महिला द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहना जाने वाला जेवर कौन सा भाई, गुलबंद तो भाई पुरुषों का है गुलबंद, ससला मोहमाला भाई, ये क्वेश्चन सारे ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन गलत है भाई, छोड़ दो। HOA का पूर्ण रूप है भाई, HOA की फुल फॉर्म पूछी है भाई, HOA हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन भाई, HOA की फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन भाई, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन इसका नाम है भाई, एक फुल फॉर्म भी आ पेपर में। हरियाणवी भाषा में लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होगा, याद रखिए देवनागरी का, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। महेंद्रगढ़ में मोदा वाला बोलेगा, मोदा वाला करो इसकी, मोदा वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है भाई। रक्षाबंधन पर इसमें मेले का आयोजन किया जाएगा भाई। बात की जाए मोडा वाला मंदिर हरियाणा में कहां भाई, याद रखियो दोस्तों, कड़ा है महेंद्रगढ़ में भाई, किससे संबंधित है, शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है भाई। और इस पर रक्षाबंधन के दिन क्या किया जाए, मेले का आयोजन किया जाएगा भाई। किस जिले में हाईटेक कृषि मॉल है भाई, किस जिले में हाईटेक कृषि मॉल के बारे में बात की गई है भाई, हाईटेक कृषि मॉल है रोहतक में भाई, रोहतक में 5 एकड़ में भाई 80 करोड़ की इस बने आई, 5 एकड़ में है 80 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई है भाई, ये रोहतक में भाई। रोहतक में क्या MDU है, MDU जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1976 में हुई थी भाई, जिसका अपना खुद का क्या है खेल स्टेडियम है, किसका, MDU का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का भाई, याद रखिए भाई। भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का बड़ा भाई भाई, उसका बलराम, भगवान कृष्ण का बड़ा भाई करता बलराम भाई, उसका मंदिर कड़ा हरियाणा में है, हरियाणा में उसका मंदिर है पलवल में। पलवल 2008 में जिला बना था भाई, पलवल बना 2008 में जिला, तो कहाँ इसका मंदिर कहाँ भाई, इसका पलवल मंदिर है, पलंबासुर के राक्षस करता है, उसका नाम पर इसका नाम पलवल टेकिया था भाई। तो याद रखिए उसका मंदिर कड़ा है भाई, पलवल में, पलवल में। फरीदाबाद शहर बना था तो 1979 में बना था, फरीदाबाद 1979 में बना भाई। सबसे ज्यादा हरियाणा का उद्योग कड़ा लगा फरीदाबाद में भाई, 1607 में जहांगीर ने भाई, 1607 की बात थी, 1607 की जहांगीर ने इसकी एक स्थापना करी थी भाई, फरीदाबाद कोषाधिकारी जहांगीर का ही, उसकी इसकी स्थापना करी थी फरीदाबाद की। सबसे ज्यादा उद्योग कड़ा है फरीदाबाद में, अम्बाड़ा अपने पढ़ दिया, कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 में बढ़िया भाई, और के हरियाणा की धर्म नगरी है भाई। भारत वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्र कितना भाई, इसकी वर्ग किलोमीटर कर लिया भाई, 1602.44 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा पूछा जाए वो वर्ग कितने किलोमीटर पर के है, वन है भाई, तो 1602.44 वर्ग किलोमीटर पर हरियाणा में क्या है, वन है। सबसे ज्यादा वन कड़ा भाई पंचकुला में है, सबसे कम कड़ा भाई फतेहाबाद में, किसमें, पानीपत में, याद रखियो भाई। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज किस जिले में है, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज की बात की गई है भाई। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज का निर्माण 2006 में हुआ भाई, 2006 में। ये कड़ा था सोनीपत में आया था भाई, फूल सिंह के नाम से एक महिला विश्वविद्यालय बनाया गया भाई, कड़ा बनाया गया सोनीपत में भाई। हरियाणा की लॉ यूनिवर्सिटी पूछा तो भाई सोनीपत है। हरियाणा की एजुकेशन सिटी भी किसे बोला था, सोनीपत को बोला जाता है भाई। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है भाई, कड़ा है सोनीपत में, याद रखियो भाई। सोनीपत क्या, स्वर्ण प्लस साइकिल का सबसे ज्यादा निर्माण कड़ा हुआ सोनीपत में भाई। रेवाड़ी क्रमपाल की नगरी है भाई, रेवाड़ी है क्रमपाल की नगरी, रोहतक तालुका की बनी थी रेवाड़ी में। इसी प्रकार तक करनाल कर्ण नगरी है भाई, गुरुग्राम के है, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कौन सी है, गुरुग्राम है भाई। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गिरेसन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है, ब्रिटिश भाषाविद था डॉक्टर गिरेसन, इसने पूछा भाई हरियाणा की भाषा को क्या गया है। अपना भाई हरियाणवी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाओ भाई। इसी प्रकार तुमको भाई एक व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति का नाम भाई सब कहता गिरेसन था, जो गिरे है बताइए भाई। तो हरियाणवी भाषा को इसने क्या भाई, इसने क्या है बांगरू नाम से भाई, बांगरू के नाम लिया स्थित बांगरू। गिरेसन ने हरियाणा क्या बोलिया भाई, बांगरू बोलिया, याद रखिए।
हरियाणा किस रेखा के उत्तर में लगभग 300 मील की दूरी पे है? हमें पता है भाई कर्क रेखा हरियाणा के मतलब भारत के कितने राज्य तक गुजरा? 8 राज्य तक गुजरा है भाई। हरियाणा तो गुजरती को नहीं। तो पूछा भाई हरियाणा नहीं, हरियाणा किसको ऊपर में? हरियाणा मिडिल सी में पड़ा है भाई, उत्तर में पड़ा, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में। भारत की स्थिति पूछा तो उत्तर पश्चिम में पड़ा है, लेकिन कर्क रेखा का यू है को नहीं। तो कर्क रेखा 300 मील दूर है भाई। कर्क रेखा तक कितनी दूर है भाई? 300 मील दूर। यू क्वेश्चन है भाई। तो पूछा हरियाणा हरियाणा मतलब कर्क रेखा तक कितनी दूर है भाई? 300 मील दूर है भाई, बता दिया भाई। अगर पूछी जाए हरियाणा भारत के ग्लोब में मतलब भारत में भाई, हरियाणा का पड़ा उत्तर पश्चिम में पड़ा है भाई, उत्तर पश्चिम में। अगर पूछी जाए ग्लोब में पड़ा उत्तर पूर्व में भाई। हरियाणा प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे भाई? हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को भाई। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को निर्माण हो जाता है हरियाणा का भाई। उस समय हरियाणा में 2525 गांव थे भाई। 20% लोग क्या थे हरियाणा के? साक्षर थे भाई, याद रखिए भाई। तो इसी प्रकार से उच्च हरियाणा प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? हरियाणा प्रथम विधानसभा चुनाव 1967 में हुए थे भाई, 1967 में, याद रखिए भाई। 1966 में, 1967 में। एकलव्य को समर्पित मंदिर है भाई, एकलव्य को समर्पित मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में खांडसा नगर, खांडसा नाम का स्थान है भाई। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कौन सी? गुरुग्राम है भाई। एकलव्य ने अपना गुंठा भाई यही दान किया था गुरु द्रोणाचार्य को भाई। तो एकलव्य को समर्पित मंदिर खड़ा है गुरुग्राम में, खांडसा नाम का स्थान है, खांडसा, खांडसा नाम का, याद रखिए भाई। कुरुक्षेत्र पढ़ दिया, हिसार पढ़ दिया, अम्बाला पढ़ दिया। हरियाणा में सिपाही दुर्राय के दौरान मेरठ का नायब कौन था भाई? मेरठ की क्रांति सबने सुनी है भाई, मेरठ की क्रांति सबने सुनी है। पर 10 मई 1857 को क्या हुई थी कि नाम क्रांति शुरू हुई थी भाई, क्रांति करते हुई थी, मेरठ तो चालू हुई थी। उसी प्रकार तक 11 महीने कड़ा पहुंच गई, अम्बाला पहुंच गई थी भाई। 10 महीने उत्तर प्रदेश तक चली थी तो कड़ा पहुंची, 11 महीने पहुंच गई, अम्बाला पहुंच गई। इसी प्रकार से बात है हरियाणा में सिपाही विद्रोह है, मंगल पांडे ने किया था सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था। तो इसके दौरान मेरठ का नायक पूछा, नायक कौन था? तो याद रखिए भाई, राव कृष्ण गोपाल था भाई, राव कृष्ण गोपाल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया भाई, 1 नंबर का लगभग एग्जाम में। और गलत करो देख, 2 ऑप्शन मिले इसमें, सेम ऑप्शन भी नहीं हुए, रामेश्वर दयाल और एक बार राव कृष्ण गोपाल। तो याद रखिए भाई, राव कृष्ण गोपाल ना कि रामेश्वर दयाल भाई, याद रखिए। एक और किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है? 3 प्रकार का होगा क्वेश्चन पेपर में। एक तो पूछे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किसकी सहायता तक खोजा भाई? किसकी सहायता? नीदरलैंड की सहायता तक खोजा भाई। नीदरलैंड का पुराना नाम था ना मेरा होलैंड हुआ करता है भाई, नीदरलैंड की सहायता था भाई। इसी प्रकार से दूसरा भाई कब स्थापित किया? 2017 की बात थी भाई। तीसरी बात आई भाई, तीसरी बात है भाई गांव का नाम पूछा भाई। गांव कौन सा? गांव का नाम क्या है? एक अंजन सतली नाम का स्थान है भाई, अंजन सतली। तो याद रखिए भाई, अंजन सतली भाई, अंजन सतली। तो इस प्रकार से भाई, और ये अंजन सतली स्थान कड़ा पड़ा है? स्थान पड़ा है कर्नाटक में, कड़ा पड़ा है कर्नाटक में। तो किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है? अंजन सतली गांव पड़ा है कर्नाटक। राजपूतानों का सिंहद्वार पूछा तो कौन सा भाई? भिवानी है, भिवानी है। 7 जिले हरियाणा बने उस समय थे, तो 8वां जिला कौन सा बना? भिवानी बना था। 9वां कौन सा बना था भाई? सोनीपत, गल्ला खट्टे बने, 2 जिले हैं। इसी प्रकार से देखो गुरुग्राम पढ़ दिया, हिसार पढ़ दिया, मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया शहर कौन सा? हिसार है। 1354 में हिसार बसाया, फिर सातु लगना है। 1352 में क्या गिरा था भाई साहब? फतेहाबाद बसाया था। फतेहाबाद पहला बसाया था और हिसार बाद में बसाया था भाई। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा है? आज एक नदी हुई करती पहला भाई, वो विलुप्त हुई थी, उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम हुआ था सरस्वती नदी हुई करता, सरस्वती नदी। वो आज तो विलुप्त हो रही है भाई। तो विलुप्त नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। तो प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा था भाई? सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेद में भाई सबसे मतलब ऋग्वेद में वर्णन था किसका? सरस्वती नदी कर दी भाई, और ये स्थिति पवित्र मानने करते सरस्वती नदी ने। तो याद रखियो भाई, बस प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा भाई? सरस्वती नदी के किनारे बसा था। हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र कहाँ है भाई? हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र की बात की गई। हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भाई हिसार में था। 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने इसकी स्थापना करी थी, बस स्थापित किया, उद्घाटन किया था, इन्होंने ले लो भाई। 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था भाई। सुषमा स्वराज उस समय कैबिनेट मंत्री थी भाई, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हरियाणा की महिला पूछी जाए तो कौन होगी भाई? सुषमा स्वराज होगी। सुषमा स्वराज का जन्म पूछा था अपना भाई, सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था भाई अम्बाला में। मृत्यु 6 अगस्त 2019 को भाई, याद रखिए भाई। इसी प्रकार से देखो भाई, फरीदाबाद का बसाया 1607 में, किसने बसाया? जहांगीर ने बसाया भाई, 1607 में जहांगीर ने बसाया। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कौन सी? गुरुग्राम है। हिसार 1354 ने बसाया। अम्बाड़ा अंबा राजपूत के नाम से बसाया गया शहर,
अम्बाड़ा भाई। तो कितनी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र कहाँ भाई साहब, याद रखियो भाई। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र कड़ा है हिसार में भाई, कड़ा है हिसार में। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र कड़ा है हिसार में। तो उत्तर क्या होगा इसका? हिसार होगा भाई, हिसार। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम, हरियाणा लैंड रेगुलेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म आ भाई एक बार इसकी HLRDC, हरियाणा लैंड रेगुलेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना हुई, तो याद रखिए 1974 में इसकी हुई स्थापना हुई भाई, हरियाणा लैंड रेगुलेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 1974 में इसकी स्थापना हुई भाई। इन कुछ हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहाँ भाई? मुंबई में लगभग मुख्यालय सारे कड़ा है भाई, सारे मुख्यालय कड़ा है, सारे मुख्यालय पंचकुला में। याद रखिए। तो ये रखिए रोडवेज का गुड़गांव में भाई, रोडवेज का कड़ा गुड़गांव में है। लेकिन बात किसकी है? पंचकुला में किसका है? हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कड़ा है पंचकुला में भाई, याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? अगर बात की जाए लाल चेस्टनट मृदा की, तो कड़ा पाई जाओ यमुनानगर में। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी भाई, यमुनानगर में। यमुना गैस लिमिटेड की बात की जाए तो कड़ा हुई थी यमुनानगर में 1973 में। बात की जाए बिल्ट की स्थापना भी कड़ा हुई थी यमुनानगर में 1929 में यमुनानगर में हुई थी। गोला बारूद के लिए कौन सा शहर जाना चाहो भाई साहब? यमुनानगर जाना चाहो है, यमुनानगर। छछरौली भी कड़ा पड़ा, छछरौली एक स्थान ज्यादा वर्षा ज्यादा हो गया भाई, वो भी कड़ा पड़ा यमुनानगर में पड़ा है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट था अपना भाई, तो आपसे निवेदन है भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। लाइक सब्सक्राइब बिना ना जाइए भाई, खुश रहिए। अगला भी पार्ट आवत रहे, इसी प्रकार से चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं भाई, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।